ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर की। दिल्ली में आज औसत AQI 351 रहा, वहीं कई इलाकों में AQI 400 के पार निकल चुका है। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की ताज़ा रिपोर्ट में प्रदूषण को लेकर कई डाटा सामने आए हैं। हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने पर्यावरणविद सुनीता नारायण से इस पर खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। मैम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस की है आपने। डेटा गवर्नमेंट का है लेकिन एनालिसिस आपकी है। जब भी पोल्यूशन होता है इस बात पे चर्चा होती है कि कारण क्या है, फैक्टर्स क्या हैं। आपने तमाम फैक्टर्स को एनालाइज किया जो IITM के डेटा है उसके आधार पे। पराली पे हमेशा ब्लेम किया जाता है, राज्यों के बीच ब्लेम किया जाता है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है, क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं? हमारी एनालिसिस ये कहती है कि सब प्रदूषण, सब सरकारें, सब लोग, सब स्रोत प्रदूषण के कारण हैं। तो ये मान के चलिए कि आप नहीं कह सकते कि आपके कारण है या किसी और के कारण है, सबके कारण है। ये पहला लेसन है और आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट निकल के आता है कि अगर आप सरकारी आंकड़े देखें तो 1/3 प्रदूषण जो है वो दिल्ली का अपना है, 1/3 दिल्ली के बाहर से आता है। मगर ये भी याद रखिए, जब मैं नोएडा का देखूंगी तो नोएडा के अंदर भी 1/3 बाहर से आएगा और उसके बाद कोई 1/3 है जिसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कहां से आ रहा है। मगर उसमें ये क्लियर है कि 8% ही पराली से है। मगर याद रखिए, और ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान से कहिए क्योंकि ये आंकड़े हैं आपके 9 नवंबर तक। ये हो सकता है कि इसके बाद पराली और जले और ये भी हो सकता है कि हवाएं जो अभी तक पाकिस्तान की तरफ जा रही है वो दिल्ली की तरफ आए। हवा के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है भाई, ठीक है? तो अगर वो आएगी, ये याद रखिए कि आपका जो प्रदूषण का सोर्स है उसके ऊपर जो आपका कंट्रोल खाली आपके प्रदूषण के ऊपर हो सकता है, उसको कम करिए। लोकल सोर्सेज में लगभग 50% आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, सरकार के अपने आंकड़े दिखा रहे हैं कि देखिए लोकल एयर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो है किसी चीज को जलाने के कारण। आप ईंधन जलाते हैं गाड़ी में तो ट्रांसपोर्ट 50%। हमारी डेटा ये भी दिखा रही है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है दिल्ली में। दूसरी तरफ से NCR एक बड़ा क्षेत्र बनता जा रहा है, तो दिल्ली के अंदर लोग आते हैं, दिल्ली के लोग जाते हैं, एक एरिया है और यहाँ का जो यातायात है खाली एक मेट्रो है, बाकी का कोई और साधन नहीं है जिससे अगर आप गुड़गांव में काम करते हैं आप जा सकते हैं, आप खाली गाड़ी ले सकते हैं। तो इन चीजों से कंजेशन बढ़ रहा है, कंजेशन के कारण फिर पोल्यूशन बढ़ता है। तो ये सारे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आपको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ये एक विंटर में आप फिक्स नहीं कर सकते। स्कोडा ने आज SUV स्कोडा काइलैक को लॉन्च किया है। कुशाक और कॉडियाक के बाद एक कंपनी की तीसरी SUV कार है। नई कार काइलैक का नाम कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया है। कंज्यूमर्स 2 दिसंबर से कार की बुकिंग शुरू करवा सकते हैं और जिसकी डिलीवरी जनवरी से मिलेगी। क्या कुछ खास फीचर्स है, बता रहे हैं सहयोगी कुमार संजय। स्कोडा की फाइनली कॉम्पैक्ट SUV काइलैक लॉन्च हो गई है और कीमत है 7,89,000। यानी कीमत के मामले में जितनी भी गाड़ियां हैं कॉम्पैक्ट सेगमेंट में सबसे सस्ती है। लेकिन इसका जो फाइनल प्राइस है वो जनवरी में अनाउंस होगा। कंपनी इसकी बुकिंग 2 दिसंबर से शुरू कर देगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस गाड़ी को जो MQB प्लेटफॉर्म है स्कोडा के, जिस पर कुशाक बना है, उसी पर इसे बनाया गया। इसी वजह से दिखने में बहुत कुछ सिमिलर है कुशाक की तरह। लेकिन इसमें जो इंजन लगा है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp और इस काइलैक में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक वो भी टॉर्क कन्वर्टर इसमें गियरबॉक्स दिया गया और इसमें 2 ड्राइव बोर्ड मिलते हैं, एक है नॉर्मल और दूसरा है स्पोर्ट। लुक की बात करें तो सामने का जो लुक है जो काफी अट्रैक्टिव है और यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प, फॉग लैम्प, साथ ही DRL दिया गया है। और स्कोडा की हमेशा से जो इसका डिजाइन लैंग्वेज की खासियत है सिंपल और क्लेवर। पीछे का जो चीज है उसे भी सिंपल रखा गया है, सुंदर रखा गया और इसका जो टेल लैंप है उसका भी डिजाइन एकदम स्कोडा की जो डिजाइन लैंग्वेज है उससे मेल खाती है। और जो इसका बूट स्पेस है उसकी जो साइज है 446 लीटर
आप देख सकते हैं पहले से यहाँ पर बैग रखा हुआ है, इतना सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, उसका जो साइज है ग्राउंड क्लियरेंस का, यानी जो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ, उसका साइज है 189 mm। और इस स्कोडा की जो काइलाक है उसका जो मुकाबला है होंडई की वेन्यू, टाटा की नेक्सॉन, किया की सोनेट और मारुति की ब्रिजा से है। इस बार दिवाली पर लॉन्ग वीकेंड के बावजूद होटल्स और एयरफेयर महंगे होने की वजह से घूमने फिरने वाले कम निकले, लेकिन ईयर एंड पर आप देश विदेश में घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे, देखिए केतन जोशी की यह रिपोर्ट। दिवाली पर एयर फेयर 2 से 3 गुना और होटल रेट 30 से 50% बढ़े हुए थे, लेकिन अब क्रिसमस, ईयर एंड और फरवरी तक आपके पास बजट में देश विदेश घूमने के कई विकल्प हैं। अगर देश में घूमना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति 50,000 में आप कश्मीर, दार्जिलिंग, केरल, असम या शिमला मनाली का पैकेज हासिल कर सकते हैं, वो भी हवाई किराए, 4 स्टार स्टे और साइट सीइंग के साथ। वहीं हरिद्वार ऋषिकेश का पैकेज सिर्फ 35,000 में मिल सकता है। विदेश की बात करें तो 75,000 प्रति व्यक्ति तक में आप थाईलैंड, बाली, वियतनाम, मलेशिया घूमने जा सकते हैं, जबकि 70,000 में सिंगापुर, 65,000 में दुबई और 50,000 में श्रीलंका जा सकते हैं। अभी जैसे अहमदाबाद से बात करते हैं तो हॉट डेस्टिनेशन वियतनाम है, बाली है, सिंगापुर है, मलेशिया है, श्रीलंका है, दुबई, अबू धाबी है और थाईलैंड जैसे कंट्री जो है एशियाई कंट्रीज, उसमें हमें थ्रू आउट ईयर एक फ्लैट रेट में घूमने को मिलता है, जहाँ पे हम 5 नाइट 6 डे और 6 नाइट 7 डे के पैकेज लेके फैमिली के साथ घूम सकते हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच आने वाली छुट्टियों के लिए लोग अभी से बुकिंग करवा रहे हैं, इसलिए आगे पैकेज महंगे हो सकते हैं। एक्चुअली हम दिवाली में फैमिली के साथ घूमने जाने वाले थे, लेकिन बजट बढ़ गया था, इसलिए हम इस क्रिसमस में जाने वाले कश्मीर में फैमिली के साथ। मिडिल क्लास परिवारों में घूमने का चलन बढ़ने से टूरिज्म इंडस्ट्री को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। दिवाली के दौरान घूमना फिरना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर अभी आप बुकिंग करवाते हैं तो आने वाले 2 महीने की छुट्टियों में आप मनचाही जगह पर अपने बजट में वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं हमारे खास आयोजन स्टार्टअप गुरुकुल के बारे में। अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो शायद इससे बेहतर कोई समय नहीं है। एफएनओ गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप्स गुरुकुल। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम बना चुके एंटरप्रेन्योर और वेंचर निवेशक आपको अपने अनुभव के जरिए समझाएंगे कि कैसे भारत में आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं, एक आइडिया को कैसे आप एक सफल स्टार्टअप का रूप दे सकते हैं, कैसे आप अपने कारोबार को निवेशक, अपने पार्टनर और इकोसिस्टम के दूसरे स्टेक होल्डर के सामने पेश करें। कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी कहां से लाएं, बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले किस तरह की तैयारी की जरूरत है। तो अगर आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है तो इस लिंक पर रजिस्टर जरूर करें।